यस, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ए के डेज दे रखे हैं 30, पुश करके पहले आप ट्राई करो। ए के डेज दे रखे हैं 30, बी के दे रखे हैं 40। एलसीएम होता है बड़े नंबर का 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। 40 80 नहीं जाएगा, 120। टोटल वर्क क्या आ गया? 120। एलसीएम 120 आएगा इसका आंसर, 120। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लें, डेज को डिवाइड करेंगे 120/30, दैट इज 4। 120/40, दैट इज 3। In how many days work will be completed if they work alternately? It means फर्स्ट डे किसने काम किया? स्टार्टिंग विद बी। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है गाइस, स्टार्टिंग विद बी, स्टार्टिंग विद बी। फर्स्ट डे किसने काम किया? बी ने। कितना काम? 3 काम। फिर किसने किया सेकंड डे? ए ने 4 काम। फिर थर्ड डे कौन आया? 3, अगेन बी, अगेन ए, अगेन 3, अगेन 4। बहुत डिटेल में गाइस मैं एक एक बात बताता हूँ। अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हो तो एक एक बच्चे को समझ आता है। 500 टोटल दिन में मैं स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, तो हर चीज को अच्छे से समझने के लिए ना, समझना। अगर आपने ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो दिल्ली में कोचिंग सेंटर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पे बात कर रहा हूँ अभी। 3 4, 3 + 4 आपको दिखाई दे रहा है, 7 7 का एक पेयर बनता जा रहा है। 7 7 का एक पेयर बनता जा रहा है। एक दिन, 2 दिन, एक दिन, 2 दिन। तो ये 7 काम ना 2 दिन में हुए हैं। वैसे भी ये प्रीवियस ईयर्स की जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपका फाउंडेशन अब तक बन चुका है। 7 काम करने के लिए 2 दिन बीत चुके हैं। 7 काम करने के लिए 2 दिन बीत चुके हैं। और आपको पता है ये बात। अब पेयरिंग में काम होगा। पेयरिंग में ये ओनली अल्टरनेट है। एक कॉन्सेप्ट होता है अल्टरनेट प्लस नेगेटिव वर्क, उसमें अलग थ्योरी होती है। लेकिन अब इस बात को समझो, 7 का टेबल आना चाहिए। ये टेबल आएगा 119 तक। 119 काम करने के लिए मैथ दिखाई देता है 17 टाइम्स। 17 टाइम्स, इसको भी 17 टाइम्स कर दो, दैट इज 34 डेज। मतलब 34 डेज तो इसको लगेंगे ही लगेंगे। और 34 डेज में अभी कितना काम हुआ है? 119। इसके बाद बारी आएगी बी की। इसके बाद जो बारी आएगी बी की, अब काम कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क देखो, रिमेनिंग वर्क बच गया 1। और बी एक दिन में 3 काम करता है। बी जो है, ध्यान से समझना, बी एक दिन में 3 काम करता है। काम बच कितना गया? काम बच गया जी 1। टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हो, 1 छोटी वैल्यू है ऊपर आएगी, 3 नीचे आएगा। 34 1/3 ये आंसर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बताता हूँ, या मल्टीप्लाई 1/3 से होगी या 3/1 से होगी। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। जितना काम बच गया वो ऊपर। जो काम कर रहा है, जिसकी बारी आएगी, बारी उसी की आती है जिसने काम को स्टार्टिंग किया, जिसने काम को स्टार्ट किया है। उसकी एफिशिएंसी 3 नीचे आएगी, 1/3। फिर भी मैं नहीं चाहता कोई स्टूडेंट रह जाए, तो उसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ। अब बारी किसकी आएगी? बी की। बी कहता कि मैं 3 काम कर दूंगा एक दिन में। बी, लेकिन काम बच ही एक गया, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/3, 1/3 डे में। तो 34 ये थे, 1/3 ये रहा, इसीलिए मैंने 34 1/3 डेज लिखा था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जल्दी से 5th क्वेश्चन का आप मुझे टेस्ट दे दीजिए। ईमानदारी से एक बार क्वेश्चन करके दिखा दो अब आप। ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। गाइस, जब ये मैथ आप सीख जाओगे ना, पूरी यूथ पब्लिकेशन की बुक विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर है, कम स्पेशली अर्थमेटिक। मैं बनाऊं इस क्वेश्चन में 15 20 60 टोटल वर्क, 4 एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी, 7 60/7 आंसर, दैट्स इट। ये तो मुझे स्लो स्लो मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि सबको समझ आए।
क्योंकि ऑनलाइन मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो कहते हैं बस जिनको आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, पूरी क्लास को लेके चलना होता है, सबको साथ में लेके चलना होता है। आई होप आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम।